हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं आज एकादशी तिथि के बारे में बताने जा रही हूँ जो 16 अक्टूबर 2025 दिन को शुरू हो रहा है 10:35 से और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार होने की वजह से 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी व्रत रखा जाएगा और पारण करने का दिन 18 अक्टूबर 2025 को 6:24 से 8:41 तक सुबह के रहेगा और इस बीच में और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 12:18 पर होगा। अगर हमारी यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता जी। रमा एकादशी की व्रत कथा इस तरह से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से हमें क्या फल मिलता है और आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और वह साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के इसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त, न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब एक व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही भोजन के शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली आदि सभी जानवर तृण, अन्न, जल आदि का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपका अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुराधित काष्ठ में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से शरीर को दग्ध नहीं दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। इस प्रकार से रमा एकादशी की कथा पूर्ण होती है और अगले जन्म में शोभन ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसका जन्म एक मनुष्य कुल में हुआ। इस तरह से एकादशी व्रत करना बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारी यह जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। आपके एक लाइक से हमें आगे जाने के लिए हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।